जैसे नेपोलियन का एक स्टेटमेंट था कि जब जनता अपनी हक की लड़ाई मांगने लगे तो उनको धर्म में भटका दो। जो पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, जिसको चीज़ों की समझ हो, आज की डेट में एक सिंपल सा चीज़ है, आपके और आपके पापा के थिंकिंग में क्या डिफरेंस है। आपके पापा 50 साल पहले के हिसाब से सोचते हैं, ठीक है, ये आदमी आज बेटर, ठीक है। और दूसरा बात जो मैंने बहु, अरे मेरी बात सुन लो ना, अरे सुन लो ना, पूरी बात का जवाब देता रहा हूँ, अरे पूरी बात स्मार्ट है, हैंडसम है, 50-100 लड़कियों की लाइन लगा जाएगी अगर शादी के लिए एक क्लिक मारे तो वो। अच्छा जी, बिल्कुल वो एक क्लिक मारे। अरे जिसको कांग्रेस का सरकार था हमारे बिहार में, जब तक 6 बजे के बाद में कोई निकलता नहीं था डर के मारे। आज 12 बजे रात को भी घूमिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। में नहीं किया ना, वो बीजेपी के राज में कर लिए मैंने वो काम भी। और बताओ अच्छा, ऐसा क्या काम कर लिया आपने? यार भाई मांग के खा लिया, ये बताओ दे भाई। कुछ नहीं है मेरे पास, ये सब घंटे में 1000 रुपए कमाता था। अब बीजेपी है जब 300 रुपए कमाने के लिए 6 घंटे लगाने पड़ते हैं। लोकसभा चुनाव मद्देनजर लगातार जो है पार्टियां अपना मैनिफेस्टो ला रही हैं और मैनिफेस्टो में वायदे भी कर रहे हैं कि जनता के बीच में जाके हम क्या न्याय दिलाएंगे, क्या हमारी रणनीतियां होगी। तमाम मुद्दे जो है लगातार मैनिफेस्टो में लेकर पार्टियां अपनी ला रही है। हालांकि जनता के बीच में जाकर हमारा काम होता है कि जनता से जानना कि आखिरकार जनता क्या सोचती है पार्टियों के बारे में। पार्टियों के मैनिफेस्टो में वायदे तो किए जाते हैं, लेकिन वायदों पे कितने खरे होते हैं ये राजनीति पार्टी, ये जानने के लिए मैं ग्राउंड जीरो में मौजूद हूँ इस समय दिल्ली में, और दिल्ली से आपको दिखाएंगे कि दिल्ली की जनता का मूड क्या है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि दिल्ली में जनता का मूड क्या है। क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार से। बिहार से रहने वाले हैं। दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में हम लोग अपना बिजनेस करते हैं, कॉफी बिजनेस करते हैं, कॉफी का। लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो क्या इस समय, इस बार 2024 में जो है लोकसभा को मोदी वर्सेस इस समय राहुल गांधी का जो है एकदम भयंकर युद्ध चल रहा है। किसको प्रधानमंत्री पद के लिए आप लोग देखना चाहते हैं? हम लोग तो मोदी जी को देखना चाहेंगे। ऐसा क्या है मोदी में खास कि मोदी को देखना चाहते हैं? राहुल गांधी भी तो बहुत अच्छे नेता है। राहुल गांधी कहाँ अच्छे है? अच्छा, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो मोदी जी को देखेंगे हम लोग। कोई बढ़िया काम हमें बताइए। राम मंदिर बनवा दिए हम लोग को। अच्छा, राम मंदिर बनवा दिए। रोजों से सोच रहे थे वो बनवा दिए। लेकिन विपक्ष तो कह रहे कि राम मंदिर से आपका पेट थोड़े चलेगा, उसके तो आपको काम करना ही पड़ेगा। केजरीवाल का तरह कोई नेता नहीं है दिल्ली शहर में। दिल्ली शहर में केजरीवाल का प्रूफ नहीं है उसके पास। अच्छा। शराब नीति में उसने घोटाला किया, कोई पक्का प्रूफ कोर्ट के पास है ही नहीं अभी। ईडी और सीबीआई की दलीलों में चल रही है सब ये। केजरीवाल केजरीवाल कह रहे कि केजरीवाल अच्छे आदमी है, संजय सिंह भी अच्छे आदमी है। सबसे बढ़िया। हमको तो प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा लगता है, मोदी जी को हम लोग सपोर्ट करेंगे जी। केजरीवाल को क्यों नहीं करें? केजरीवाल तो बहुत अच्छे नेता है, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिया, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, बहुत अच्छा नेता है। केजरीवाल का दे रहे हैं। देखिए हम लोग अब दिल्ली के बारे में तो ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन बिहार में हम लोग को बहुत सुविधाएं देते हैं मोदी जी बीजेपी। अच्छा, लेकिन बिहार में बहुत अच्छा सुविधा देते हैं। भाई साहब मुझे तो कुछ भी सुविधा नहीं मिली। सुनो, मैं अपनी बता रहा हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान का हूँ। मैं 10 साल पहले ही बताऊँ, मैं कबाड़े का काम करता था। अच्छा, 2 घंटे में 1000 रुपए कमाता था। अब बीजेपी है जब से 300 रुपए कमाने के लिए 6 घंटे लगाने पड़ते हैं। अच्छा, वो भी नहीं बनते हैं। बंद करवा दिए मोदी जी। मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया ना, वो बीजेपी के राज में कर लिए मैंने वो काम भी। और बताओ अच्छा, ऐसा क्या काम कर लिया आपने? यार भाई मांग के खा लिया, ये बताओ दे भाई। कुछ नहीं है मेरे पास, ये सब बीजेपी के दिए हैं। आपके कारोबार बंद करवा दिए, आपके सबूत है आपके पास में। बीजेपी ने कटोरा थमा दिया तो बीजेपी इनका कारोबार। मैं भीख पे विश्वास नहीं करने वाला, मैं अच्छा आदमी कमा खाने वाला। बता मुझे हाथ फैलाना पड़ गया लोगों के आगे, दे भाई। अच्छा, वो तो कोई भी सरकार रहेगा, आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कटोरा लेना पड़ेगा। हाँ, कोई भी सरकार रहे, मेहनत नहीं कीजिएगा तो कटोरा लेना पड़ेगा। ये कह रहे कि कांग्रेस के टाइम में मैं मजदूरी करके दिहाड़ी करके 1000 रुपया कमा लेते थे। अब मोदी जी जब से आए हैं तो वो भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आज भी वो पहले 1000 कमाते, आज 2000 रुपए कमाते हैं। मेहनत करने वाला 2000 रुपए कमा रहे हैं तो 2000 रुपए कमा रहे हैं। आप कमा रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं कमा रहा। मुझे 300 रुपए में 6 घंटे कई बार ऐसी कहानी पड़ती है भाई साहब। ये झूठ बोल रहा है, ये ऑन कैमरा यहाँ के ना मुंह फाड़ने की है, इनकी हैसियत और कुछ नहीं है। ये 500-500 1000 में बिके हुए हैं। दिल्ली का नेता जब केजरीवाल आ गया ना, केजरीवाल से सिवा कोई नहीं। आप ना केजरीवाल ये तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं आप पे कि 500 रुपए बिके हुए हैं आप। देखिए हम लोग बिहार से, हम लोग क्यों बिकेंगे? हमें किसी कोई कर देगा? हम लोग तो मेहनत करते हैं, अपने खाते हैं, अपने कमाते हैं। हमको सुविधा आने जाने में। देखिए कांग्रेस का सरकार था हमारे बिहार में,
जब तक 6 बजे के बाद में कोई निकलता नहीं था डर के मारे। आज 12 बजे रात को भी घूमिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को चीज का। ये कह रहे कि 12 बजे रात को भी घूम लीजिए, पहले घूम नहीं पाते। कहाँ पे एक मिनट भाई साहब, ये दिल्ली है, यहाँ वर्ल्ड का कोने कोने का आदमी है। यहाँ दिल्ली के अंदर है ना, आप पूरी रात घूम ले। आज से 10 साल पहले भी पूरी रात घूमते थे ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, समझ गए। मैं बिहार नहीं जा सकता भाई साहब। बिहार के बारे में, बिहार जब कांग्रेस था बिहार में तो वहाँ पे 6 बजे के बाद में आदमी निकल नहीं सकता था डर के मारे। किसी का किडनैप हो जाए, मर्डर हो जाए, कोई भी डर लगता था। लेकिन आज के डेट में आप कभी भी घूम सकते हैं फ्री। अच्छा, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या सोचते हैं कि एक अच्छे प्रधानमंत्री? तो बिल्कुल 101% इनकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, इस बातों से सहमत है इनकी बात से। इन्होंने बताया जिस तरीके से बेरोजगारी है देश में, हर चीज है। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ फिलहाल, मैं भी संघर्ष ही कर रहा हूँ। जीएसटी लगा दी पढ़ाई के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैंने सर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। फिर आप आगे क्या सोच रहे हैं? सर मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूपीपी की। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है मोदी जी के लिए, अगर आपको मैं ये प्रश्न पूछूं आपसे कि मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं 24 में, या राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं? अब राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। 10 साल दे दिया हमने इसको, उसके 5 साल 10 साल राहुल को देंगे, फिर भाजपा ले लेंगे। अभी 10 साल 5 साल कांग्रेस भी जरूरी है। ऐसा क्या इंपोर्टेंस देते हैं कि राहुल गांधी को 10 साल देना चाहिए? भाई साहब, एक तो युवा है, अच्छा ठीक है ना, 59 साल उम्र है उनकी, कह रहे 59 साल। मोदी से तो बहुत छोटा है ना, मोदी से तो बहुत छोटा है, मोदी से तो बहुत छोटा है। 4 साल बाद उसका बुढ़ापे से लागू करवा रहे हैं। मोदी से छोटे हैं। मोदी से छोटा ही है, बहुत छोटे हैं, 56 साल का हो गए, छोटे हैं वो। 4 साल बाद उनको बुढ़ा पेंशन मिलेगा, क्या जाना आराम से वो पेंशन उठाया। अभी तो ये कहो कि राहुल खानदान खत्म होने वाला है, उसकी शादी करा दे। कौन सा बढ़ाए उसको, ठीक है, वंश बढ़ाओ उसकी, वंश बढ़ाओ उसकी। राहुल गांधी से शादी करो, वंश बढ़ाओ उसकी, ठीक है। क्या बात कहना चाहूंगा, वो सोनिया गांधी भी जानती है, जब तक राहुल गांधी है कांग्रेस में, ना उन्हें बहू मिलेगी ना बहुमत मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल आगे समझिए। चाचा ये तो कह रहे कि ना तो बहू मिलेगी ना तो बहुमत मिलेगी। भैया वो बहू नहीं चाहता है, इनके कहने से ये होता ना बहू मिलेगी। जो आदमी मैरिज ही नहीं करना चाहता, जो आदमी शादी ही नहीं करना चाहता, उसको बहू की क्या कमी है ये बताओ? है पैसे वाला है, स्मार्ट है, हैंडसम है, 50-100 लड़कियों की लाइन लगा जाएगी अगर शादी के लिए एक क्लिक मारे तो वो। अच्छा जी, बिल्कुल वो एक क्लिक मारे। अरे जिसको मिली थी उसने को छोड़ दिया। अरे ये तो कटाक्ष कर दिया मोदी जी पे कि जिनको मिली उनको छोड़ क्यों दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया? ये बड़ा सवाल पूछ तो जाके मोदी जी से पूछो ना, हम तो बता रहे हैं ना, पक्ष रख रहे हैं उनका, बताइए। ऐसा ये इन्होंने आप पे आरोप, सवाल है इनका कि जिनको मिली उन्होंने छोड़ क्यों दिया? राहुल गांधी जी युवा हैं, वो शादी नहीं कर रहे हैं, आपका सवाल था। अब ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, उस पर क्या जवाब देंगे आप? भैया वो तो उनका इंटरनल मैटर है, ठीक है। और दूसरा बात जो मैंने बहू, अरे मेरी बात सुन लो ना, अरे सुन लो ना पूरी बात का जवाब देता रहा हूँ, पूरी बात का जवाब देता रहा हूँ। अरे पूरी बात को सुन तो लो, पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो ना। आप किसी के पर्सनल मैटर पर डिस्कशन मत करो बॉस। ये डिस्कशन का मैटर नहीं है कि कौन शादी कर रहा है कौन शादी नहीं। हिसाब से देश के लिए एक अच्छा प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? जो पढ़ा लिखा आदमी, जो पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, जिसको चीजों की समझ हो। आज की डेट में एक सिंपल सा चीज है, आपके और आपके पापा के थिंकिंग में क्या डिफरेंस है। आपके पापा 50 साल पहले के हिसाब से सोचते हैं, ठीक है, ये आदमी आज के हिसाब से सोचता है। अच्छा, डेफिनेटली आएगा तो कुछ नया करेगा वो, बिल्कुल। आप किसी को मौका तो दीजिए। आज जो है उनका मैनिफेस्टो भी आया है जिसमें 5 न्याय की बात की गई है और 25 गारंटी की बात की गई है। मुझे इतना मैं पॉलिटिकल नहीं देखता हूँ, इतना मैं पॉलिटिकल चीज ही नहीं जानता हूँ, बट मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे आदमी को मौका दीजिए, वो हमेशा बेटर परफॉर्म करेगा। इतना पढ़ा लिखा है, आटे को लीटर में तोल देता है। खेत है सही सर, आपने बोला मैं नहीं बोला, आप बोले 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 मैं नहीं बोला। आटे को लीटर में तोल देता है, खेतों में टाइल लगवा देता है, ठीक है, चौकी और चीलों को रोजगार दिलवा देता है। भाई कितना पढ़ा लिखा है, और इतना चीलों को रोजगार। सुनिए हमारे प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ बोल देते हैं, समझे सर? ये स्लिप ऑफ टंग होता है, मैं उनको जुल्म नहीं कर रहा हूँ, ये स्लिप ऑफ टंग बोल रहे हैं। और इतना, और भाई जिसको देश की संस्कृति के बारे में नहीं पता, वो मंच पे जाके अपनी बहन को ऑनलाइन मंच पे जाके सबके सामने, पब्लिक के सामने
इतने बड़े पंच में जाके पब्लिक के सामने अपनी बहन को किस करता है? ये तो बड़ा ये भारतीय नहीं सर, भारतीय संस्कृति में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप अपनी बहन को हग नहीं कर सकते हो, आप अपनी बहन को किस नहीं कर सकते हो, आप अपनी बेटी को गले नहीं लगा सकते हो। ये संकीर्ण मान सकता है। ये भारतीय संस्कृति में तो कहीं उल्लेखित ही नहीं है। तो भैया पब्लिक के बीच में करो ये क्या यार? इतना प्यार था तो घर पे कर लो ना। ये पब्लिक को लोटिंग की जो करके दिखा रहे हो, ये पब्लिक को लोटिंग की करके दिखा रहे थे। ये पब्लिक प्लेस पे अगर मेरी बेटी कहीं बाहर से आ रही है, एयरपोर्ट पे पहले बहुत दिन के बाद आ रही है, मैं अपनी बेटी को हग भी कर सकता हूँ, अपनी बेटी को किस भी कर सकता हूँ। भाई बहन कर रही है यार पब्लिक के सामने। ये बातें राजनीतिक से परे है। चाचा चिल्ला मत कान पे। होती है वो हटा रही है, वो हट नहीं था। हाँ बिल्कुल वीडियो खोल के दे दो। लेकिन राजनीतिक मुद्दे की अगर बात करें, पॉलिटिकल डिस्कशन के अंदर में ये सब चीजें आनी ही नहीं चाहिए कि कौन अपनी बहन को किस कर रहा है, कौन अपनी बाप की। ये चीजें डिस्कशन का मैटर ही नहीं है। ये तो आपको असल मुद्दे से भटकाने के लिए सब चीजें लाई जाती है ताकि आप इन चीजों में उलझ के, और जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है नौकरी की, पानी की, बिजली की, या जो आपको बेसिक चीजें चाहिए हेल्थ की, सिक्योरिटी की, उस पर आप उस पर बात नहीं करते हैं। आप किससे बात कर रहे हैं कि उसने बहन को किस कर लिया, उसने बहन का हाथ पकड़ लिया। जैसे नेपोलियन का एक स्टेटमेंट था कि जब जनता अपनी हक की लड़ाई मांगने लगे तो उनको धर्म में भटका दो। अच्छा, ये तो कह रहे बड़ा सवाल इन्होंने। एक मिनट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। क्या नाम है आपका? नेपोलियन का एक स्टेटमेंट था। आपका नाम क्या है? सौरभ सिंह। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। लेकिन नेपोलियन की बातें रख के इन्होंने कही कि जब आप काबिलियत की बात करने लगे तो लोगों को धर्म में उल्झा दिया जाता है। क्या उलझा दिया धर्म में? किसने उलझाया धर्म में? किसने उलझा दिया? इतने सारे, देखो मेरे को ज्यादा डिबेट नहीं करना है, मैं ऑन टू पॉइंट बोलूंगा। अगर स्टूडेंट पूछता है कि हाँ सर इधर जॉब करने के लिए वो मंदिर, अच्छा, बस यही होता है। वो जानते मीडिया वाले भी हैं, आप भी हो, हम भी हैं।